महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिवगुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को आधी अधूरी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा सुनने में गुरु भाई बहना मन छिनभिन हो जाती है, दिल में दर्द होती है और दर्द के साथ मनुष्य को नहीं जीना चाहिए। ये नहीं कि आधा सुने, आधा कथा में क्या था, रानी को क्या हुआ, उस बच्चे को क्या हुआ। पूरा सुनिएगा तो ज्ञान होगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और राजा साहब के 3 रानी थी। राजा साहब के 3 रानी थी, लेकिन राजा साहब के 3 रानी कैसे थी? राजा साहब निसंतान थे। राजा साहब के कोई संतान नहीं था। राजा साहब अपने जीवन में, जिंदगी में खुश नहीं थे। राजा साहब पल पल में सोचते रहते थे कि हमने आखिर क्या किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं तो 3 विवाह कर लिया, लेकिन संतान एक से भी नहीं। एक दिन का बात है, राजा साहब अपने राजमहल से निकल रहे थे और अपने घोड़े सवार होने ही वाले थे कि एक दहियारिन, एक हाथ में बच्चा और एक हाथ में से अपना मटकी माथे पे धरी हुई थी और बेचने जा रही थी और बच्चे को भी गोद में रखी थी। ये राजा देखकर बच्चे को और ललायित हो गए। अपने घोड़ा छोड़ और जाके दहियारिन से कहते हैं कि अरे दहियारिन, मुझे थोड़ा सा दही दे दे, पाव भर दही दे दे। लगा राजा को कि ये दहियारिन अपने बच्चे को जरूर रखेगी मुझे दही देने को लिए, और इसी के बहाने इसका बच्चा को अपना गोद में ले लेंगे, क्योंकि राजा साहब का बहुत प्यार था बच्चा से और वही भगवान उसे नहीं दिए थे। दहियारिन कहती है कि राजन, अपने आप को बड़ा घमंड कर रहे हो, मेरे बच्चे को नजर लगा दोगे, दही के बहाने चाहते हो कि ये बच्चा को नीचे रखेगी, इसको बच्चा को चुरा लेंगे। हम ना तो तुम्हें दही देंगे और ना तो तुमसे पैसे लेंगे। राजा बड़ा दुखी हुए और अपने राजमहल के अंदर जाकर तीनों रानी को बुलाए। तीनों रानी आंगन में खड़ी हो गई। जब आंगन में खड़ी हुई तो राजा तीनों रानी को प्रस्ताव सुनाते हैं। अरे बड़ी रानी, तुम मेरी बात सुनो। 1 साल के लिए तुम्हें हम वक्त देते हैं। यदि 1 साल में तुम तीनों में से कोई मां नहीं बनी तो तीनों को फांसी को सजा देंगे। और फांसी ऐसे नहीं, फांसी ओस फांसी देंगे जिसमें मौत भी नहीं होगा और तुम्हें जीने के लिए जगह भी नहीं। रानी सोचती है कि हे भगवान, इसमें मेरा क्या कसूर है? भगवान मुझे संतान नहीं दिया तो क्या? दूसरी रानी को भी वही बात, तीसरी रानी को भी वही बात। तीनों रानी मन में विचार करने लगी, अब क्या सोचें, अब क्या करें, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं। गुरु भाई बहना, छोटी रानी
भगवान के पुजारी थी। भगवान भोलेनाथ के प्रतिदिन मंदिर जाती थी और चर्चा भी करती थी, हर सोमवार के पूजा पाठ भी करती थी, भगवान से दया भी मांगती थी, लेकिन फिर भी भगवान उसे संतान नहीं दिए थे। गुरु भाई बहना, राजा को यह नहीं लगा कि मुझ में भी कमी रह सकता है, रानी का दोष लगा दिए। तीनों रानी आपस में बात करने लगी और मन ही मन कहती है कि बहन, अब हम तीनों का प्राण चला जाएगा, राजा नहीं कैसी मौत देंगे, अब हमें कुछ करना ही होगा। गुरु भाई बहना सोचते 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 2-4 दिन 8 दिन के बाद गांव में एक तमाशे वाले आए और तमाशे वाले के पास एक बंदरा, एक बंदरिया और बंदरिया के 2 बच्चे तमाशे वाले रखे थे और तमाशे वाले नाच दिखा रहे थे। गुरु भाई बहना, ये सब तीनों रानी देखी तो छोटी रानी के मन में तरकीब आया, अरे मेरे पास तो कुछ आइडिया आया है दीदी, हम आते हैं तमाशे वाले के पास से। छोटी रानी दौड़ी दौड़ी भागी भागी तमाशे वाले के पास चली गई और तमाशे वाले को कहती है कि अरे तमाशे वाले, क्या तू बंदर के बच्चे को बेचोगे? तमाशे वाले बोला, हे रानी साहब, ये तो मेरा रोजी रोटी है, हम तो इस बंदरिया से कमाते खाते हैं। तमाशे वाले से बोली रानी, हे तमाशे वाले भाई, अरे तेरा बंदरिया और बंदर नहीं मांग रहे हैं, इसका बच्चे को मुझे दे दे। तमाशे वाले बोला तो ठीक है, ले लो, इसके लिए तू बदले में क्या देगी? छोटी रानी ने अपने हाथ का कंगन उतार के तमाशे वाले को दे दिया। तमाशे वाले ने बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचा कि अरे इतना तो जिंदगी में इस बंदर से हम नहीं कमाते, चलो रानी ने मुझे माला माल कर दिया। जल्दी से तमाशे वाले उस गांव से भाग गया। रानी ने भी बंदर को बच्चे को लेकर बड़ी प्रसन्न हो गई और छोटी रानी घर के अंदर गई। घर के अंदर जाकर और बड़ी रानी से कहती है कि रानी साहब देखिए हम क्या लेकर आए हैं। बड़ी रानी कहती है और दूसरी रानी अरे ये क्या लेकर आई हो? ये तो लेकर तुम आई हो, ये तो जिधर तिधर लैट्रिन कर देगा, इसको नहाना पड़ेगा, इसको भोजन कराना पड़ेगा। छोटी रानी कहती है कि हे रानी साहब आप नहीं जानते ये बंदर का बच्चा मुझे राजगद्दी दिलाएगा। बड़ी रानी कहती है ये कैसे? आप देखते रहिए ये कैसे होता है। गुरु भाई बहना कुछ ही दिन के बाद छोटी रानी कहती है बड़ी रानी से कि रानी साहब आपको राजा से कहना होगा कि हम मां बनने वाले हैं, आप पूरे नगर में ढिंढवारा पिटवा दीजिए। बड़ी रानी कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने से मेरा प्राण चला जाएगा, राजा साहब मुझे मार डालेंगे। छोटी रानी कहती है कि ऐसा नहीं करने से भी प्राण चला जाएगा तो ठीक है, जब झूठ बोलने का ताकत नहीं आपको है तो हम जैसे हम कहते हैं वैसा ही करिए। हम राजा से बोलेंगे कि हम मां बनने वाले हैं, पर राजा साहब को आप सच मत बताइएगा। और राजा साहब मेरे पास अब लगातार 9 महीना तक नहीं आएंगे मेरे बिस्तर पे। बड़ी रानी बोली ठीक है कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना ये छोटी रानी बंदर को बच्चे को पोसने लगी और पोसते पोसते वो बड़ा हो रही थी।
छोटी रानी राजा से कहती है कि राजा साहब, आपका सपना पूरा हो गया, मैं मां बनने वाली हूं। राजा साहब ये सुनकर पूरे राज में मिठाई बांटे और खुशियां के मारे फूली नहीं समा रहे थे। धीरे 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 समय बीतता गया। 9 महीने के बाद छोटी रानी कहती है कि राजा साहब, मेरे लिए दाई बुला दीजिए। आज मैं बहुत दर्द से पीड़ित हूं। आज लगता है आपका बच्चे का जन्म दे देंगे। गुरु भाई बहना, बंदरिया का बच्चा का छोटी रानी बिल्कुल अपना तरह बोली भाषा, रोना, हंसना, बोलना सब सिखा रही थी। गुरु भाई बहना, राजा साहब दाई को बुला दिए। दाई राजमहल के अंदर आ गई। रानी ने दाई को कुछ रुपए दिए और रानी बोली कि राजा से कहना कि आपका बेटा हुआ है, मुबारक है राजा साहब। दाई ने एक हड़िये में झूठी मूठी कुछ कुछ रख ली और राजा साहब के करीब से जाने लगी और राजा साहब से कहती है कि बेटा हुआ है राजा साहब, मुबारक हो, आपका राजमहल में खुशियां से भर गया। आपका राजमहल में बहुत बड़ा खुशी का दिन है आज। ये बात सुनकर राजा साहब खुशी से उछल पड़े और दाई को इनाम दिए। छोटी रानी कहती है कि हे राजन, बच्चे का देखने का ऐसे कोशिश आप मत करिए। ऐसा है कि आप पहले राजपुरोहित को बुला लीजिए और उनसे बच्चे का ग्रह गोचर दिखा लीजिए। गुरु भाई बहना, राजपुरोहित राजमहल के अंदर गए। छोटी रानी कानों में फुसफुसाई राजपुरोहित के। राजपुरोहित सब समझ गए। राजा साहब से बोले कि हे राजन, आपका बेटा तो जरूर हुआ है, लेकिन उसके ऊपर ग्रह बहुत काफी है। यदि आप उसे देख लेंगे तो या तो आपका मृत्यु हो जाएगा या आपका बेटा का, 2 में एक ही रहेंगे। एक बात सुनकर तो राजा हक्के बक्के रह गए और कहते हैं कि राजपुरोहित जी कितना दिन? राजपुरोहित बोले कि 12 बरस तक। जिस दिन आपका बेटा का ब्याह होगा उसी दिन आप उसका सूरत देखेंगे। कहते हैं कोई बात नहीं, हम रह लेंगे। गुरु भाई बहना, राजा साहब इस बात का कोई मातम नहीं मनाए। लगा कि चलो कोई बात नहीं, बस मेरा बेटा हो गया। मेरा कुल में तो जान रहा है, संसार में जान रहा है कि राजा साहब निपुत्र नहीं है, पुत्रवान है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। गुरु भाई बहना, जब भी राजा आते तो रानी बंदरिया के बच्चे से कहती, अरे बंदरिया के बच्चा, बेटा जरा अपने पिताजी को रो के दिखा दो। गुरु भाई बहना, बंदरिया के बच्चा राजा साहब के आते ही जोर जोर से रोने लगता था। राजा साहब कहते थे बच्चा के आवाज में रोता था। राजा साहब कहते थे, अरे भाई बच्चे को इतना मत रुलाओ, बच्चे को इतना मत रुलाओ, मेरा कलेजा फटता है, मेरा कलेजा में दर्द होता है, मेरा बेटा का चुप कर दो। रानी खिलखिलाते हुए कहती थी, बड़ा दर्द हो रहा है राजा साहब, जाके गोद में ले लीजिए। राजा साहब इस बात सुनकर भावुक हो जाया करते थे और उन्हें उत्साह होता था कि शायद अपने बच्चे को हम गोद में ले सकते। लेकिन राजा सोच कर भी
और कुछ नहीं कह पाते थे। गुरु भाई बहना जब 1 वर्ष का हुआ तो बंदरिया के बच्चे से रानी कहती है कि अरे बेटा, पिताजी आ गए हैं, अपने पिता से बोलो, पापा मेरे लिए क्या लाए हैं। बंदरिया का बच्चा बिल्कुल मनुष्यों की तरह बोलना सीख लिया था। बोला, पिताजी मेरे लिए क्या लाए हैं। राजा कहते, अरे मेरा बेटा तो बोलने लगा। आहा, तुम्हारे लिए कल का दिन खिलौना लेकर आएंगे। राजा साहब दूसरा दिन बाजार जाकर अपने बेटे के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आ गए, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आ गए और कहते हैं आकर, अरे मेरा बेटा का आवाज सुना दो, मैंने तो अपना बेटे के लिए बहुत खिलौना, चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाइयाँ, कपड़े लेकर आया हूँ। रानी साहब अपने हाथ में लेकर और महल के अंदर, कमरे के अंदर जाकर बंदरिया के बच्चे से कहते हैं, बोलो पिताजी बहुत अच्छा खिलौना है, पिताजी बहुत अच्छा लग रहा है, चॉकलेट, बिस्कुट बहुत अच्छा है, कपड़े भी बड़ा सुंदर है, काश मैं आपको पिन्हा कर दिखा पाता, अब मैं अपने पैरों पे चलने लगा हूं। गुरु भाई बहना अब पूरे लोग जानते थे कि सचमुच में राजा का बेटा है, क्योंकि बंदरिया का बच्चा मनुष्यों की भांति बोलना जानता था, जोर जोर से चिल्लाता था, रोता था। सभी लोग जान गए थे। धीरे 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 वो बच्चा बड़ा होने लगा। अब 12 बरस बीता तो राजा साहब कहते हैं कि रानी, मेरा बेटा विवाह योग हो गया है, क्या तू मेरा बेटा को ब्याह नहीं करेगी। तीनों रानी कहती है कि हाँ राजा साहब, आपका बेटा का ब्याह हम कर देंगे, इसके लिए अच्छा लड़की ढूंढना होगा आपको। गुरु भाई बहना राजा साहब लड़की ढूंढने के लिए स्वयं गए और लड़की वालों से बोले कि देखिए मेरा बेटा है, लेकिन 12 बरस तक जब तक उसका ब्याह नहीं हो जाता, जब तक उसका मुख कोई नहीं देखेगा, इसीलिए यदि ब्याह करना है तो मेरा बेटा को बिना देखे ही करना होगा। गुरु भाई बहना जिसके घर गए वो सोचते हैं कि अरे राजा का बेटा अंधरा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा तो नहीं होगा, चलो हम रिश्ता पक्की कर लेते हैं। राजा का बेटा का रिश्ता पक्का हो गया और राजा साहब अपने बेटे का ब्याह के तैयारी में लग गए। समय नजदीक आ रहा था। रानी का मन में डर बन गया था, अब हम क्या करेंगे, बंदर का दूल्हा कैसे बनाएंगे। हे भगवान, अब इसका लाज आप ही बचा सकते हैं, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं। हे भगवान। गुरु भाई बहना राजा साहब के राजमहल दुल्हन की तरह सजी हुई थी। पूरा राजमहल में शहनाइयां बज रहा था। राजा साहब के राजमहल में खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि राजा साहब का बेटा का उसी दिन तिलक था। रानी का कलेजा दहल रहा था। अब रानी को लग रहा है कि मेरा बेटा का आज तिलक है, कैसे तिलक चढ़ेगा। बंदरा ने बोला, माँ चिंता मत करो, हम पूरे सब संभाल लेंगे। माँ, हम मंडप में आराम आराम से चले जाएंगे, बस चिंता मत करो। जब तिलक का समय आया, सभी तिलक देव वाले जो लड़की का भाई, पिता, चाचा, जो भी परिवार थे, सभी लोग आंगन में आए। जो बंदरा था वो जोड़ा जामा पहन लिया, पांव में जूता पहन लिया, और राजा साहब की जो रानी थी
ऊपर से एक बड़ा सा चादर उड़ा दी। बंदरा ने खाया पिया नौजवान लग रहा था, बड़ा तो हो चुका था क्योंकि वो भी तो उम्र वाला था, बूढ़ा बांदर हो चुका था। अब खड़ा हुआ तो लगा कि 7 फुट का एक नौजवान है। बंदरा खड़ा होकर मनुष्यों की तरह चलता था क्योंकि हर कला रानी ने उसे सिखा दी थी। बंदरा ने प्रेम पूर्वक जाके और आंगन में चौका पर बैठ गया। लड़की वालों ने बंदरा के तिलक चढ़ा दिए। मुंह तो ढका हुआ था, कोई देख नहीं पाए। बंदरा कहता है कि माँ, मेरा तिलक अच्छे से देख लेना। मेरे होने वाले पत्नी के पिताजी मेरे लिए क्या क्या लाए हैं, जरा अच्छा से देखना। गुरु भाई बहना सारे लोग हंस रहे थे। अरे लड़का तो बड़ा तेज है, बड़ा बुद्धिमान है। लड़का तो चौका पर बैठकर बोल रहा है टपर टपर। सारे लोग कह रहे थे कि हाँ हाँ, राजा साहब का बेटा है, क्यों नहीं बोलेंगे। तिलक तो चढ़ गया। अब गुरु भाई बहना, मेन तो बारात के दिन दूल्हा कैसे बांदर बनता। अब राजा साहब को कोई पता नहीं। रानी साहब का घबराहट बढ़ चुका था। रानी साहब भगवान के मंदिर में गई। भगवान से कहती है कि हे भगवान, आज मेरा लाज बचा लीजिए। यदि आप मेरा लाज नहीं बचाएंगे तो मेरा राजा कैसे सर उठा के जिएंगे। गुरु भाई बहना, बंदरा अपने माँ से कहता है, माँ सब संभाल लेंगे, चिंता मत करो माँ, तो हम सब संभाल लेंगे, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। अरे ब्याह करके भली भांति हम दुल्हन को घर ले आएंगे। रानी को क्या पता था। गुरु भाई बहना, उसी दिन जिस दिन राजा का बेटा का बाराती था, उसी दिन उसी गांव में एक गडेरिया का बेटा था। उसका उसी दिन मृत्यु हो गया था। वो नौजवान था, 12 बरस का था। बंदरा जो था, बंदरा भगवान के मंदिर में गया, प्रतिदिन जाता था और भगवान से विनती करता था कि हे भगवान, मुझे रानी ने अपना बेटा माना है और इसे अपना कर्ज चुकाने के लिए मुझे एक मौका दे दीजिएगा भगवान, जिसमें मैं इसका बेटा बन के कर्जा चुका दूं। हे भगवान, यदि ऐसा मौका मुझे नहीं दीजिएगा तो 7 जन्म के लिए मेरे सिर के ऊपर एक कर्जा रहेगा। प्रतिदिन यही बात भगवान से जाकर कहता था। गडेरिया का बेटा का मृत्यु हुआ। गुरु भाई बहना, बंदरा भगवान से कहता था कि भगवान मेरा अवसर देना। भगवान बंदरा से कहते हैं कि गडेरिया का बेटा का मृत्यु हो गया, अब तो वो मन घाट लेकर जाएगा, लेकिन अब तुम्हें उसमें प्रवेश करना होगा, अपना प्राण को त्यागना होगा। बांदर शरीर से त्याग कर और तुम्हें मनुष्य योनि में उसी के सहारे राजा का बेटा बनके और तुम्हें आना होगा। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ एक बूढ़ा का रूप धर लिए और मरण घाट पे जाके धूमिया रमाने लगे। गडेरिया के बेटा को लेकर सभी लोग गए मरण घाट पे। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अरे भाई, तुम लोग कौन हो। सभी लोग कहते हैं कि क्या कहें, गडेरिया का बेटा मर गया है और इसको मरण घाट लेकर आए हैं। भगवान कहते हैं कि जितना धुआं उठेगा उतना ही गांव का लोग मर जाएगा, और जितना लोग यहाँ आए हो, इसे परिक्रमा होते होते सबका मृत्यु हो जाएगा, और नहीं तो छोड़कर इसे भाग जाओ। गुरु भाई बहना, गडेरिया
बेटा को लाश को छोड़कर सभी चले गए। बंदर जो था, बंदर अपना प्राण को त्याग दिया। बंदर मर गया और उसका प्राण गडेरिया का बेटा में समा गया। बंदर को तो सारा बातें याद था। गडेरिया का बेटा उठकर राजा के राजमहल के अंदर चला गया। गुरु भाई बहना, बारात जाने का तैयारी हो रहा था। किसी ने नहीं देखा कौन प्रवेश किया, क्योंकि शादी ब्याह का घर था। अब गडेरिया का बेटा का सूरत तो राजकुमार की तरह बन गया। भगवान भोलेनाथ जहां पर कट हो जाएंगे, भला कैसे उसका कार्य भंग हो सकता है। भगवान भोलेनाथ जो थे, बंदरा का जीवन गडेरिया का बेटा में प्रवेश कर दिए। अब और राजकुमार बनके राजमहल के अंदर चला गया। भगवान उसे हर ज्ञान दे दिए। दूल्हे के जोड़ा पहनकर सेहरा बांध के अपने माँ के सामने माँ को पांव छुआ। माँ कहता, अरे तुम कौन हो? मेरा धन प्राप्त करने के लिए, और तू मेरा घर में बेटा बन के आ गया है। बंदरा तो बेचारा सब कुछ जानता था। बोलता है, माँ तूने मुझे 13 साल से रखी थी अपना बेटा बनाकर, और आज कहती हो धन प्राप्त करने के लिए? नहीं माँ, तुम्हारा कर्ज भरने के लिए मैं तुम्हारा पुत्र बन के और आ गया हूं। गुरु भाई बहना, रानी को बात समझ में नहीं आया। शादी का दिन था, रानी चुपचाप रही। बारात सज गया। आंगन में जब दूल्हा गया तो सभी लोग देखे, अरे राजा का बेटा बहुत सुंदर है, कितना खूबसूरत है। तब तो रानी किसी को देखने नहीं देती थी। बारात सज गया, दूल्हा चला गया अपना ससुराल, ब्याह करके अपना घर लौटा। सुहाग सेज से जाने से पहले छोटी रानी, बड़ी रानी और दूसरी रानी, तीनों रानी ने उस लड़के को बुलाकर एक कमरे में बंद कर धीरे धीरे बातें करने लगे। लड़का बोलता है कि माता, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? गांव में एक गडेरिया का बेटा मरा था। भगवान भोलेनाथ ने ऐसे ऐसे रचना रचाए, मैंने अपना प्राण को त्याग दिया हूं। माँ जाके छत पर देखो, मेरा शरीर मरा पड़ा वैसा ही है। तूने शायद नहीं देखी होगी, मैंने एक चादर से उसे ढक दिया हूं। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर तीनों रानी राजा के और अपने पुत्र में लिपटकर और जी भर के रोई। छोटी रानी कहती है कि दीदी, मैं बोला था बंदरा को बच्चा को खरीदेंगे तो मुझे राजगद्दी दिला देगा। आज देखो सचमुच में मुझे इसे ने राजगद्दी दिला दिया। प्रेम से भगवान भोलेनाथ को जय जयकारी किए। राजकुमार सुहाग सेज पर चला गया। गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने तीनों रानी को बहुत बधाई दिए और बधाई देकर कहने लगे कि हे रानी साहब, आपने मेरे इतना सुंदर पुत्र को जन्म देकर मुझे बहुत उपकार किए। मेरे घर में खुशहाली का दिन आ गया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। राजा साहब जिंदगी में ये बात को नहीं जाने, तीनों रानी ये बात को छुपा कर रखी। गुरु भाई बहना, जब राज पुरोहित राजमहल के अंदर आए, रानी ने सच बता दी। राज पुरोहित जी, कोई बच्चा नहीं था, लेकिन भगवान भोलेनाथ के कृपा से देखिए आज मेरे राजमहल में सुंदर राजकुमार भगवान दे दिए हैं। भगवान भोलेनाथ का कृपा था। राज पुरोहित तो बात सुनकर दंग रह गए। कहते हैं जिसको भगवान देते हैं दिल खोल के देते हैं। जो भगवान को सच्ची मन से भक्ति करते हैं, भगवान उसे हर मन्नतें पूरा करते हैं। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। गुरु भाई बहना, कमेंट बॉक्स में अपना नाम यदि लिखकर भेजते हैं तो आपका नाम भगवान के चरण में हम लगाएंगे। आपके लिए भगवान से अर्जी करेंगे कि हे भगवान, आप मेरे गुरु बहना पे दया कीजिए, मेरे गुरु भैया पे दया कीजिए। अब इस नाम का कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखे हैं और उनका नाम को आपके शरण में हम अर्जी लगा रहे हैं, उन पे दया कर दीजिए। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।